सेटअप की जो परफॉर्मेंस जज करने का जो तरीका होता है ना, वो हर बंदे का डिफरेंट होता है, और कई लोग मुख्तलिफ तरीके पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कई लोग सेटअप लगाते ही नज़र रखना शुरू कर देते हैं, और कई लोग जो है वो सेटअप लगाने के 6 महीने बाद शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार जब तक 3 साल नहीं होते हम जजमेंट नहीं देते कोई ख़ास। लेकिन असल तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मुझे इसलिए जहन में आ गई बनाना, पहले तो आप इसकी क्वालिटी चेक करें बर्ड की, ठीक है। दुनिया भर में आजकल यही ढिंडोरा पिटा हुआ है कि ऑफलाइन की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, या फलाना नहीं है, या ऑफलाइन बहुत सस्ते हो गए। भाई ये भी ऑफलाइन है, लोटिनो ऑफलाइन कहते हैं इसको। आप जरा कलर देखें यार उसके बर्ड के, इसका ऑफलाइन चेक करें आप, इतने लाल टमाटर, और मतलब के कांटे पे कांटा, पर पर है लाल। जो लाल रुआ है ना, रुए पे रुआ है, मतलब इतना लाल है कि आप ये देखें ना, ये कितने खूबसूरत, ये इट्स लाइक अ गोल्ड। ये गोल्ड है भाई। इसको आप बेचेंगे तब भी पैसा वसूल है, खरीदेंगे तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं जानी। तो कुछ बर्ड जो ब्यूटीफुल होता है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, ब्यूटीफुल बर्ड विल ऑलवेज बी अ ब्यूटीफुल बर्ड। ये एक ब्यूटीफुल बर्ड है, इसकी कीमत महंगी हो तब भी समझ में आता है। ये इस तरह का पेयर अगर आप 1 लाख में भी उठाते हो, 1.5 लाख में भी उठाते हो ना, जस्टिफाइड है। मैं तो कहता हूँ ले लो भाई, 1.5 लाख में भी मिलता है ना, ले लो। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो ओपलाइन है, लोटिनो ओपलाइन कहलाता है ये। लोटिनो ओपलाइन जो है, पहली बात ये कि कितना अवेलेबल है आपको, कितने लोगों के पास है, या आप कहाँ से खरीद सकते हो, मुझे बता दो भाई। ये निकलते ही बहुत ही कम पीसेस हैं, ये लोगों के पास इतने नहीं है, ठीक है। तो देख लें, क्वालिटी मेंटेन करना या अपने ब्रीड में इम्प्रूवमेंट लेके आना, शौक पैदा रखना और काम करते रहना सर झुका के, तो उसका रिजल्ट यही है भाई, ठीक है। टमाटर जैसे लाल हैं ये, और कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसको परिंदे भी ना पसंद हो, लेकिन इसको देख के वो फौरन से कहेगा यार चीज़ बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है। तो इस तरह की चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बात जजमेंट की कर रहे थे, मैंने वैसे ही आपको बताया। देखिए जजमेंट सेटअप की, एक भाई ने मुझसे कहने लगे कि यार मैं जब सेटअप लगाऊंगा तो कितना टाइम लगता है, किस तरह पता चलेगा। वैसे ही कोई बात कर रहे थे, हमारे जानने वाले थे। उनको बस स्लाइटली सा एक शौक है, लेकिन कहने लगे कि यार अगर इसमें कारोबार है तो मैं भी इसमें ट्राई करूंगा इस तरह से। तो मुझे उनकी बात सुन के ना ये वीडियो का टॉपिक याद आया कि भाई जजमेंट बेसिकली कहाँ से शुरू होती है, होनी क्या चाहिए, किस तरह की जजमेंट होती है। पहले खरीदते वक्त पेयर को, कौन से पेयर लेने हैं, म्यूटेशन कौन सी लेनी है, वो एक अलग जजमेंट है, ठीक है। खरीदने के बाद मैंने इनको मतलब के केजेस कितने बनवाने हैं, वो एक अलग जजमेंट है। फिर आपने बर्ड को फ्री हैंड दे दिया, छोड़ दिया उसको उसके हाल के ऊपर। यार ये देखो कितने, देखो ना आप सेटअप वर्किंग कैसी है, इतने मोटे मोटे दाने। ये तो भाई एग्जीबिशन क्लास, इनके पास बच्चे हैं, है ये रोजी गोली, लेकिन फिशर में भी इस तरह साइज में वर्किंग हो रही है। ऐसी एग्जीबिशन फिशर भी हैं लोगों के पास, एग्जीबिशन साइज है। तो जजमेंट की बात हो रही थी। जजमेंट का सीन ये था कि हर चीज की अलग जजमेंट होती है। जब आप सब कुछ कर लेते हो, पिंजरे भी देख लिए आपने, आपने पेयर लगा दिया, सेटअप लगा दिया, अब बात यह है कि क्या पहले क्लच में जजमेंट होनी चाहिए, दूसरे में होनी चाहिए, तीसरे में होनी चाहिए। मैं आपको आज एक बहुत मजे की बात बता रहा हूँ भाई, जजमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। जजमेंट होनी ही नहीं चाहिए, खासकर आपके दिमाग में जजमेंट जैसा सवाल होना ही नहीं चाहिए। पहले तो आप चलाएं अपने बर्ड को, ब्रीड आना शुरू हो गई, कोई पेयर 2 बच्चे दे रहा होगा, कोई 3 दे रहा होगा, कोई 5 दे रहा होगा। अगर आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा जजमेंट करेंगे ना, तो आपको अपने कुछ पेयर बेकार नजर आने लगेंगे। जाहिर सी बात है आपका एक पेयर 5 बच्चे दे रहा है, ठीक है, उसी जैसा दूसरा पेयर 2 बच्चे दे रहा है। तो 2 बच्चे देने वाला पेयर जो है, आपको तो ऐसा लगेगा यार ये बेकार है, ठीक है। लेकिन अगले ही क्लच में जिसने 2 दिए हैं वो 6 बच्चे दे रहा है, और वो पेयर जिसने लास्ट क्लच में 5 दिए थे, इस बार उसने एक ही बच्चा निकाला। तो जजमेंट तो आपकी बदल जाएगी इस तरीके से। तो परिंदों में जो है ना, इतनी कोई गहरी जजमेंट होनी नहीं चाहिए बंदे की। सिर्फ वो 2-3 साल लगा ले क्लच आने के बाद। एक तो होता है सेटअप को सेट होने में 3 साल लगेंगे, और मजीद 3 साल वो अपनी ब्रीड जो है बेचे या रखे, जमा करे या जो भी करे, मजीद 3 साल वो चीज़ों को महसूस कर लेगा, देख लेगा, जो भी उसका क्राइटेरिया है वो चेक कर लेगा वो, ठीक है। तो फिर जब 6 साल आपको हो जाए, तो आपने अपनी जजमेंट करनी है कि मैं जो चीज़ें रख के बैठा हूँ, म्यूटेशन पे काम कर रहा हूँ, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। तो ये जजमेंट आपने अपने ऊपर रखनी है, ना कि इतना ज़्यादा आप ब्रीड के ऊपर जजमेंट देना शुरू कर दें, ठीक है। जजमेंट ये हो सकती है कि यार मैं कौन सी म्यूटेशन रखूँ,
कौन सी किस में स्कोप है, ये जजमेंट हो सकती है। लेकिन हर वक्त पेयर को जज करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए सूटेबल होगा। कई बार ऐसा होता है लोगों के पास ब्रीड आ रही होती है, लेकिन वो बजाय इसके कि अपनी ब्रीड को फोकस करने के, वो ऊपर की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं, और ऊपर जाने के चक्कर में जो ब्रीडिंग पेयर होते हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं, उनको कई बार वो इग्नोर कर जाते हैं। भाई मैंने आपको पहले भी कहा है, जो पेयर आपके पास ब्रीड कर रहा है ना, अगर बच्चे अच्छे नहीं निकाल रहा तो उसको गलत ना समझें यार, ठीक है, अल्लाह की कुदरत है, ठीक है। कई पेयर ऐसे होते हैं जो आपने लगाए हैं लेकिन बच्चे उसमें नॉर्मल निकल रहे हैं या इतने अच्छे नहीं निकल रहे, तो उसको आप या तो एज अ फॉस्टरिंग पेयर यूज़ करें, या इतना अपने अंदर स्टेमिना रखें, इतनी अपने अंदर कुव्वत रखें कि आप उसको एग्री कर सकें यार एटलीस्ट पेयर मेरे पास बच्चे तो दे रहा है, ठीक है। हाँ, लेवल ज़रूर अपग्रेड करने के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों में फ़र्क तलाश करके, थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपके पास बहुत ही अच्छा सेटअप चल रहा है तो कुछ पेयर जो आपके परफॉर्म नहीं कर रहे या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है या बच्चे कोई अच्छी म्यूटेशन के नहीं निकल रहे, तो उन पेयर को आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप उनको या तो साइड पे सेल आउट कर दें, या आपको लगता है कि वो फॉस्टर पेयर बन सकते हैं आपके पास, तो आप फॉस्टर पेयर उनको बना लें, ठीक है। जजमेंट जो होती है वो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज होती रहती है बंदे की। यानी आज से 2 साल पहले जो बात मैं सोचता था, आज वो मुझे गलत लग रही है, और जो मैं आज सोच रहा हूँ कल को मैं इससे बेहतर सोच रहा हूँ। तो जजमेंट तो ऐसी होती है। पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि हमारे अंदाजे, हमारा दिमाग कई बार हमें जो है ना एक गलत मोड़ पे ले जाता है। अगर आप सोचने पर आएंगे तो भाई कुछ भी सोच सकते हैं। मेरी वीडियोस कितनी अजीब होती हैं, कुछ वीडियो में मैं कहता हूँ सोचा करें भाई, आगे ज़िंदगी में सोचना बड़ा ज़रूरी है, नहीं सोचेंगे तो होगा क्या। कुछ वीडियोस में कहता हूँ कि ज़्यादा सोचने से या ज़रूरत से ज़्यादा अंदाजे लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। मेरी वीडियोस कितनी अजीब है, ये अजीब नहीं है, मौके की मुनासिबत से है। जहाँ पे चीज़ों को सोचना चाहिए वहाँ आपको खुद इतनी जहन होना चाहिए कि यार जो चीज़ें सोचने वाली हैं उन पे फोकस रखो। जो गैर ज़रूरी ख्यालात दिमाग में आ रहे हैं, जो अंदाजे दिमाग में आ रहे हैं, वो आपकी जजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते भाई। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे अंदाज़ा लगा लूँ कि पंजाब में क्या हो रहा होगा, तो मेरे अंदाजे की क्या वैल्यू है, आप मुझे कौन मानेगा, बोलेगा यार अजीब आदमी है, कराची में बैठ के पंजाब की जो है वो जजमेंट दे रहा है या जस्टिफिकेशन दे रहा है। नहीं हो सकता ना ऐसे। मैं यहाँ बैठ के बोलूँ यार कनाडा बकवास शहर है या बेकार है, वहाँ जाना फजूल है, तो ऐसी जजमेंट कौन सुनेगा भाई। तो ये तो फजूल दिमाग की फजूल बातें हैं जो आप खुद से अंदाज़ा लगा लेते हैं, और सेम यही चीज़ें आपके सेटअप में भी हो रही होती हैं। कई बार हम वो चीज़ें जो है सोच लेते हैं जो उस तरह से नहीं होती। अपने बर्ड को और दूसरों के बर्ड को ज़रूर कंपेयर करवाएं, लेकिन पॉजिटिव वे में, और कंपेयर करवाने के तरीके होते हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने ओपलाइंस को कंपेयर करवा रहे हों किसी के ओपलाइन पेल फेलो से, तो जाहिर सी बात है आप खुद को कमतर ही महसूस करेंगे, क्योंकि ओपलाइन पेल फेलो बहुत महंगा है, लेकिन नॉर्मल ओपलाइन जो है उसकी इतनी वर्थ नहीं है। तो कंपैरिजन वहाँ करवाया जाता है जहाँ थोड़ी बहुत भी बराबरी का आपको महसूस हो, अंसर महसूस हो बराबरी का। तो ये चीज़ें हैं। अब वीडियो मेरी कई बार ऐसी होती हैं दिमाग घुमा देने वाली होती हैं, लेकिन भाई कंटेंट का हिस्सा है। तो मेरी हर वीडियो अगली वीडियो से आपको, पिछली वीडियो से आपको बेहतर महसूस होगी। तो यही है कि डिग्रेड ना हो कभी भी लाइफ में। जो काम कर रहे हैं, जो फैसला ले लिया उस पर करें। अगर लगता है गलत फैसला ले लिया तो उसको आराम आराम से चेंज करने की कोशिश करें, सेटअप को, जगह को। जजमेंट कुछ भी नहीं होती। मतलब जजमेंट ऐसी है कि वो आप करेंगे भी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी है आपने। हर चीज़ में जजमेंट होनी भी नहीं चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।